भयो सतभारा। बचैया एक तुम्हें हो लाज बचैया, एक तुम्ही हो लाज बचैया, एक तुम्हें हो लाज बचैया। आंखें खोलो लक्ष्मण भैया, आंखें खोलो लक्ष्मण, तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। नदिया में मेरे अनेकों है बजरंग बली का क्या कहना, बली का क्या कहना, नदिया में मेरे हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। शिव समान धन है, शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण है। लजिया मोरी राखियो कैलाश के निवास राम वाली बात हो, कैलाश के निवास नम मारी मारी हो। कैलाश तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज महालिने, नमः पंकज। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भक्ति मोक्ष पत्ति पच्चम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापो हरि दर्श कराए ओ ये सादगी पावन पुनीत पापों को हटाने वाला, हरि मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ बोल सन्मान, पंथ बोल सन्मान पताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। ये मधुर बोल जल पंथ को सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
सिया राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती बच बचियों को पाप से नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ने सोचा कि ये क्या हो गया जीवन में, जरूर दाल में कुछ काला है। उसने पत्थर को उसको उस फल बेचने वाले को नहीं दिया। तत्पश्चात वो आगे गया, उसकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। उसने कहा कि ये 100 कट्टी आलू मेरे पास पड़ा है, ये पूरा आलू ले लो, लेकिन वो पत्थर मेरे हाथ में दे दो। उसने कहा ये क्या हो रहा है, पत्थर ही तो है, पूरा सब कुछ मुझे दे रहा है, पत्थर क्यों मांग रहा है। उसने वो भी पत्थर उसके हाथ में नहीं दिया, आगे बढ़ा। फिर उसकी मुलाकात एक जहोरी से हो गई, एक सुनार से हो गई, और उसको चाहे 5 दर्जन संतरे में खत्म कर दे। ये जीवन जो तुझे मिला है, इसी भागवत कथा के लिए तुझे जीवन मिला है दोस्तों। इस भागवत कथा में जीने के लिए ये जीवन तुझे मिला है। तो ऐसे संत भगवान, ऐसे गुरुदेव भगवान जिन्होंने बाल्यावस्था से ही पूरी भगवत गीता को कंठाग्र कर लिया, माता पिता खुश होकर के बड़े बड़े संतों के सानिध्य में गुरुदेव को भेजा, और गुरुदेव ने भी क्या कैसा रसपान कर लिया। मैं खुल के कह रहा हूं कि जब तक मैं इस संसार में जीवित हूं, तब तक मैं अपना सारा जीवन सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जोड़ दिया हूं। मुझे पैसे की कोई ललक नहीं है, बस केवल जो गुरुदेव का एक छोटा सा संकल्प है, अगर वो संकल्प पूरा हो जाए तो मैं सोचूंगा कि मैंने जीते जी तो तब तक मेरा भी जीवन कृतार्थ नहीं है। मैं भी अपना सारा जीवन आपके संकल्प को पूरा करने के लिए दे सकता हूं। तो क्या आप भक्तजन बताइए, क्या आप भी थोड़ा सा सहयोग संत भगवान के लिए दे दे? तो आज इस ये जो शिव जी का पावन पर्व आज चल रहा है, इस पर्व में आप भी गोते लगा लें। आइए गुरुदेव भगवान के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों आप सभी लोग बजाएंगे कि ऐसे संत भगवान का आगमन आपके सुल्तानपुर की धरती पे हुआ है दोस्तों। और मैं कहता हूं भाइयों और बहनों कि ऐसे संत भगवान मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि लिखा है भागवत में कि संत वही है जो पूर्णतया इस गीता को, इस भागवत को कंठाग्र कर लिया है, जिसका जीवन, जिन्होंने अपना जीवन केवल आप जैसे भक्तों के लिए दान दे दिया है। ऐसे संत भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आगे की कथा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वोपद्रववारणं वन्दे रामानुजार्यश्च नित्यं पादां माधवाचार्यं परमार्थपथदर्शिकं जगद्गुरु श्रीधराचार्यं वन्दे पादाम्बुजद्वयम्। सच्चिदानन्दरूपाय
इत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यातिहं प्रणतपालभवाद्धतोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरभूरिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणो श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पत्रपुटे प्रयाणं मनसा स्मरामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद्भागवत की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की गंगा मैया की गौ माता की तुलसी महारानी की अपने देव भगवान की श्री श्री भास्कर रामन स्वामी जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अखिल हे मंत्री कल्याणी की हितानुक्षेत्र समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंद स्वरूप आनंद कंद कृष्ण चंद्र प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, प्यारे बच्चों, महाराज परीक्षित के पावन पवित्र आसन पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे श्रीमान संत प्रताप सिंह जी एवं माता जी, भाभी जी, सपत्नी, श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम दिवस महात्मा की कथा हम सब आज श्रवण करेंगे। जो सुल्तानपुर भक्तों की भूमि है, वीरों की भूमि है, भारतीय संस्कार के संस्कारों की भूमि है, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के एक गौरव का स्थान है।
आइए कुछ कहने एवं सुनने से पूर्व भगवत नाम का संकीर्तन, जिससे जिह्वा पवित्र हो, मन एकाग्र हो और भागवती कथा हमारे जीवन में उतर सके। सभी प्रेम से भगवत नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत रूपी समुद्र में हम सब योगाहन एवं स्नान करें। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का, गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नटलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नटलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाल, 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 जय नंदलाला जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल। जमुना किनारे भेज चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे भेज चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब जब बाजी, हरिये सुत बुध सारी, हरिये सुत बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नटलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल। मोर मुकुट सरवर गढ़वाला, केसर तिलक लगाई, केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट सरवर गढ़वाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मधुर मुरलिया जब बजाए, हरिये सुत बुध सारी, हरिये सुत बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल। जय नंदलाला जय गोपाल, नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल। गोपाला
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग हाथ जोड़कर मंगलाचरण कर लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, नाम सत चित और आनंद मिलकर बना सच्चिदानंद। सत चित और आनंद तीन स्वरूप परमात्मा के शास्त्रों में बताए गए हैं। सत संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त है, सत और चित जीव में भी व्याप्त है, लेकिन आनंद प्रकृति में व्याप्त नहीं। आनंद भगवान का स्वरूप है। आनंद आत्म तत्व के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। आनंद हमारे हृदय में विराजमान है और उसी आनंद को हम संसार में खोजते हैं। जब आनंद हमारे हृदय में है तो बाहर कैसे मिल सकता है? उसी आनंद को किस प्रकार से हम अपने जीवन में अनुभव करें, प्रकट करें, यही गान हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से प्राप्त होता है। नैमिषारण्य के पावन पुनीत धरा पर 88,000 शौनकाद ऋषि तप कर रहे थे, जिसमें शौनक जी महाराज वयस्क वृद्ध सभी 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऋषियों के मध्य में 16 वर्षीय सूत जी महाराज पधारे। सभी 88,000 ऋषि खड़े होकर के सूत जी महाराज का स्वागत किया। शौनक जी महाराज ने सभी ऋषियों की तरफ से सूत जी महाराज का पूजन किया, गद्दी पर विराजमान किया। 6 प्रश्न शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से करते हैं। महाराज, घोर कलिकाल आ गया है, जीव प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रहते हुए सज्जन भी आसुरी प्रवृत्ति के हो जा रहे हैं। कैसे बचा जाए? वैष्णव लोग क्या करते हैं माया मोह से छुटकारा पाने के लिए? कृपा करके गुरुदेव हमें बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप इतने वयस्क बड़े वृद्ध, हमें इस तरह से सम्मान आप दे रहे अच्छा नहीं है। शौनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव धन वृद्धाश्च बल वृद्धाश्च वा ज्ञान वृद्धाश्च धन वृद्धाश्च बल वृद्धाश्च आयु वृद्धाश्च तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है,
कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन इन सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, कोई वैदिक लौकिक अनुष्ठान का भी समय नहीं आया था। कहते हैं, आवाज लगाते हैं, बेटा मत जा, मैं तुझे वेद वेदांत पढ़ाऊंगा, भक्ति ज्ञान को बताऊंगा। इस प्रकार के जीवन में प्रपुष्ट होते हैं, लेकिन माया से रहित सुखदेव जी महाराज पिता के विरह वेदना पर द्रवित नहीं होते हैं। अपने नाड़े को जनेऊ की तरह अपने गले में लपेट कर सीधे वन में चले जाते हैं। व्यास जी महाराज सोचते हैं, यदि देवी भिटका पूछेगी मेरा पुत्र कहाँ गया तो क्या जवाब दूंगा। व्यास जी महाराज पुत्र मोह में पीछे पीछे लौटाने के लिए जाते हैं। एक सरोवर पड़ता है, सुखदेव जी महाराज वहां से निकल जाते हैं। देवियां यथावत स्नान करती रहती हैं, कोई लज्जा नहीं, कोई पर्दा नहीं। बाद में उसी रास्ते से वेद व्यास जी महाराज जाते हैं तो सभी देवियां अपने वस्त्र इत्यादि को धारण करने लगती हैं। व्यास जी महाराज पूछते हैं, देवियों अभी हमारा पुत्र जो 12 वर्षीय आपके मध्य से निकल गया तो आपने कोई पर्दा नहीं किया, और मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूं तो पर्दा कर रही हूं। देवियां बड़ा सुंदर जवाब देती हैं, व्यास जी आपके पुत्र परमहंस हैं, जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि स्त्री पुरुष का चिन्ह क्या होता है, स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है, उससे क्या पर्दा। आप तो जानते हैं, आपके बुद्धि मन में अभी भी स्त्री पुरुष के भेद बने हुए हैं, इसलिए आपसे पर्दा है। और आपका पुत्र तो परमहंस वीतराग परम ज्ञानी परम वैष्णव, तो उनसे क्या पर्दा। वेद व्यास जी महाराज का मोह नष्ट होने लगता है, लेकिन पुत्र मोह इतना खतरनाक होता है, फिर भी नहीं समझे, लौटाने के लिए वन में जाने लगे। सुखदेव जी महाराज का ज्ञान वृक्षों के अंदर समाभूत हो गया था, तो सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया कि वेद व्यास जी महाराज, जिस पुत्र को आप अपना पुत्र समझ रहे हैं, ये केवल तुम्हारा ही पुत्र नहीं है, कितने बार ये तुम्हारा पिता बनकर जन्म लिया है, और कितने बार आप इसके पिता होकर जन्म लिए हैं। ये विष्णु की माया से परे है, अतः आप मोह मत करिए। जंगल में जाकर के सुखदेव जी महाराज समाधि लगाकर भगवान का दर्शन आनंद प्राप्त करने लगते हैं। व्यास जी महाराज वापस आकर 17 पुराणों होते हैं। देवताओं को पता चलता है कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने के लिए आ गए। सभी देवता अमृत का कलश लेकर आते हैं, सुखदेव जी महाराज के पास रख करके निवेदन करते हैं, गुरुदेव ये अमृत का कलश, इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में जो कथामृत है ये सारा का सारा हम देवताओं को पिला दीजिए। परीक्षित जी कहते, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं
स्वकार्य कुशलासुरा, अपना कार्य करने में आप बड़े कुशल हो। वसुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तथा देवान् जहाशः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं, कांच के टुकड़े से मणि की अदला बदली नहीं होती। आपका अमृत कांच का टुकड़ा है, लेकिन हमारा कथा अमृत ये लाखों करोड़ों की मणि है। और कोई कांच का टुकड़ा ज्वेलर को देकर उससे लाखों करोड़ों की मणि मांगे तो उसे ठग ही कहा जाएगा। सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट कर भगा देते हैं। कहते हैं, देवताओं, यदि तुम श्रोता बनकर आते तो तुम्हें हम श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य श्रवण कराते, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। सभी देवता ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं कि हम देवताओं को कथा नहीं पिलाया गया और मृतलोक में मानवों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इंतजार करो, कथा का प्रभाव जानो, कथा हो जाने दीजिए। 7 दिनों में राजा परीक्षित मुक्त हो गए, ब्रह्म में तल्लीन हो गए। देख करके ब्रह्मा जी ने एक तराजू रखा सत्यलोक में। सत्यलोके तुलाम बद्धा, तराजू रखा सत्यलोक में। सभी महापुराण, जप, उपवास, सभी सदग्रंथों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत महापुराण को तराजू के दूसरे पड़े पर रखा। अपने महिमा के कारण, अपने औदार्य के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण भारी हो गया और सभी यम नियम हल्के होने के कारण ऊपर उठ गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत सत्ता रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमद् भागवत को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखे दो वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा, जहाँ
चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर किसी से कहूँगा, तुम्हें छोड़कर किसी से कहूँगा। जहाँ नाथ रख दो वही मैं रहूँ, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम भगवान भक्तवत्सलः। भक्ति के डोर से बंधे हुए भगवान चले आते हैं, भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान से बड़ी भक्ति है। यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान अपूर्ण है। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे लेकिन प्रेमी नहीं थे। भगवान वृंदावन वन भेज करके उद्धव जी को प्रेमी बना देते हैं और फिर कहते हैं, उद्धव अब तुम मेरे बराबर हो गए हो, मुझसे अणु मात्र कम नहीं हो, इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। मन में भक्ति यदि हो तो भगवान वैकुंठ छोड़कर आ जाते हैं। अहं तो पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्मं मनः सन्तोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। भगवान नारद जी बद्रीनाथ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सनकादि ऋषियों से मिलते हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा, पूछा, नारद जी आप कहां जा रहे हैं? इतनी शीघ्रता से आ रहे हैं, शीघ्रता में जा रहे हैं,
आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी का धन कोई हरण कर लिया हो और उसमें वो छटपटा रहा हो। कारण क्या है? तब नारद जी कहते हैं, गुरुदेव आज आपका जो दर्शन हो रहा है ये भगवान की बड़ी कृपा है। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानकर यहाँ विचरण करने आया था। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम हर जगह गया, लेकिन मेरे मन को संतोष देने वाला वातावरण मुझे नहीं मिला। जीव प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणे लोभा दंपति नाम चकलकनम। कन्या का क्रय विक्रय किया जा रहा है। आश्रमों में दुष्ट अत्याचारी दुराचारी लोग रह रहे हैं। इस तरह से मैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण प्रभु की लीला क्रीड़ा स्थली पर पहुंच गया है। तो मैंने देखा एक युवती रुदन कर रही थी और उसके पास में दो वृद्ध बालक पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि चलकर दुख का कारण पूछूं, लेकिन पुनः मैंने विचार किया कि माताओं का स्वभाव क्षण में रुष्टा, क्षण में तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षण में रोती हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए हम बाबा वैरागी को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो वापस जाने लगे। तब उस युवती ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। संत जी आपको क्षण रुकिए। मेरे मन में जो चिंता है इसे दूर कर दीजिए। आपके दर्शन से तो त्रैलोक्य में सुख प्राप्त होता है, तो मेरे दुख का निवारण करते जाइए। नारद जी पूछते हैं, आप कौन है देवी? तब भक्ति महारानी अपना परिचय देती है। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनया मतो ज्ञान वैराग्य नाम मानो काल योगे न जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये दो वृद्ध जो पड़े हुए हैं ये मेरे बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल के चक्र से ऐसे जर्जर हो गए हैं, अचेतावस्था में हो गए हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में कहीं कहीं में सम्मानित भी की गई, संपन्न हो गई। लेकिन मेरे बालक जिन्हें नवयौवन संपन्न होना था वो वृद्ध हो गए। उत्पन्ना द्रविण देशे वृद्धं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में पुनः नव यौवन संपन्न हो गई। आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे दोनों वृद्ध बालक युवा हो जाए।
यदि यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं अपने पुत्रों को लेकर विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं देवी, आप मेरे देश को छोड़कर मत जाइए। यदि आप मेरे भारतवर्ष को छोड़कर विदेश चली जाएंगी तो मेरे भारतवर्ष में मानो शरीर है, उसमें प्राण नहीं है, भक्ति निष्प्राण हो जाएगा मेरा देश। इसलिए आप मत जाओ, यहीं रहो। मैं आपके पुत्रों को ठीक करने का उपाय सोचता हूं। तब नारद जी महाराज उपाय करते हैं, वेद वेदांत का पाठ करते हैं, गीता ध्वनि करते हैं। जब तक गीता का पाठ चलता रहता है, ज्ञान वैराग्य के अंदर चेतना आती रहती है, और जैसे पाठ खत्म होता है पुनः गिर पड़ते हैं। नारद जी महाराज ने विचार किया कैसे ठीक किया जाए। नारद जी ने सोचा सभी संतों के आश्रमों में जाऊंगा, पता करूंगा किस प्रकार से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो सकते हैं, तब आकर के पुनः स्वस्थ करूंगा। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को आश्वासन देकर के मैं पता करके आता हूं। वहां से निकले, संतों के आश्रमों में जाते हैं नारद जी महाराज पता करने के लिए। महात्मा सोचते हैं, इतने बड़े महात्मा नारद जी, इनका प्रश्न है तो मैं जवाब कैसे दूंगा। कोई कोई समाधि लगाकर बैठ जाते, कोई कोई माला में हाथ डालकर बैठ जाते। नारद जी को उत्तर नहीं मिला तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ की तरफ बढ़े, जहां शनकादियों से मुलाकात हुई। आकाशवाणी में नारद जी महाराज को संकेत हुआ था, नारद जी महाराज आप तप करिए। नारद जी ने पूछा आकाशवाणी से तप क्या है। तब आकाशवाणी ने कहा, नारद जी तप क्या है ये आपको संत महात्मा बताएंगे। तो भगवान की कृपा से आप मिले हैं सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी सत्कर्म क्या है ये आपको पहले से मालूम है। सत्कर्म सोच को न्यूनम ज्ञान यज्ञः तपो बुधै श्रीमद्भागवतम् श्रीमद्भागवतालापा शतुगीता शुकादिभिः। सत्कर्म कुछ और नहीं, यही श्रीमद्भागवत महापुराण है, जिसका गान शुक आदि ऋषियों ने किया है। यही श्रीमद्भागवत महापुराण का आप कथा कराइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपके द्वारा ही श्रीमद्भागवत महापुराण का कथा हो। नारद जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपकी आयु 5 वर्ष ही क्यों रहती है, जबकि आप की उम्र सनातन है जिसका कोई अंत ही नहीं, फिर भी आप 5 वर्ष के बालक ही क्यों दिखाई देते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी हम हर समय सत्कर्म करते रहते हैं, हर समय हम कथा श्रवण करते रहते हैं। हम 4 भाई हैं, एक भाई को व्यास मंच पर बिठा करके हम 3 भाई कथा श्रवण करते रहते हैं। 24 घंटे हम कथा श्रवण
कथा का पान करते हैं, इसलिए जरा पीड़ा न बाध्यते, इसलिए मुझे जरा से कोई मतलब नहीं रहता, बुढ़ापा मुझे नहीं पकड़ती। हर समय हम हरि शरणम का मंत्र जाप करते रहते हैं। तो आप सब भी उपस्थित हरि शरणम महामंत्र का जाप कर ले। हरि शरणम 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 मंत्र मुक्ति का यही एक यंत्र मुक्ति का यही एक मंत्र मुक्ति का यही एक यंत्र मुक्ति का यही एक मंत्र मुक्ति का यही एक तंत्र मुक्ति का यही एक मंत्र मुक्ति का यही एक यंत्र मुक्ति का हरि शरणम 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 सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम सखे सब प्रेम से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गया जो भी हरि की शरण मिला उसको हरि शरण गया जो भी हरि के शरण मिला उसको हरि शरणम गया जो भी हरि की शरण मिला उसको हरि शरणम 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 हरि ये महामंत्र ऐसा है, यदि इसका जप किया जाए तो बुढ़ापा नहीं आता। प्रत्यक्ष प्रमाण सनकादि ऋषि है बाबू साहब, बुढ़ापा नहीं आता। और बुढ़ापा कौन चाहता है? जवानी सबको मिलती है, लड़कपन सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। और बुढ़ापा एक ऐसी हस्ती है जो बड़े नसीब से मिलती है, नहीं तो जवानी में साफ हो जाता। आजकल कितना एक्सीडेंट हो रहा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया नारद जी को। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा कराया जाए। कहाँ कराया जाए श्रीमद् भागवत कथा?
हरिद्वार का पावन तट कथा के लिए सर्वोत्तम है, जहां पर परस्पर बैरी जीव भी आपस में बैर भूल करके एक साथ क्रीड़ा करते हैं। ऐसा हरिद्वार जो हरि का द्वार कहा जाता है, ऐसे स्थान पर भागवत कथा प्रारंभ हुई। भक्ति देवी भी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ उपस्थित हुई। दिव्य कथा सनकादिक ऋषि प्रारंभ किए। सभी देवी देवता आकर के अपना स्थान ग्रहण किए। कथा प्रारंभ हुआ। प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई तो ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ गए। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप वर्णन करते हुए सनकादिक ऋषियों ने कथा विराम किया तो ज्ञान वैराग्य की आंखें खुल गई, सुनाई पड़ने लगा। इसी प्रकार से 7 दिन में ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण होकर नृत्य करने लगते हैं। भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, जो भक्ति के पुत्र वृद्ध हो गए थे वो तरुण हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। प्रेम में परिपूर्ण होकर भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित सभी भक्तों के समक्ष अकस्मात प्रकट हो गई। धन्या भागवती वार्ता। श्रीमद् भागवत महापुराण धन्य है, ऐसा भक्ति देवी कहते हैं। भक्ति देवी कहते हैं ऋषियों से, ऋषियों मैं कहाँ निवास करूं अब? तो सनकादिक ऋषि बड़ा सुंदर स्थान भक्ति को रहने के लिए दिया है। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलोककीं। भक्ति देवी आप सदा वैष्णव भक्तों के हृदय में निवास करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण